नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर व हुदू इला तय्यिब मिनल क़ौल व हुदू इला सिरातिल हमीद। बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए बहिश्तों में, जिनके नीचे नहरें बहें, उसमें पहनाए जाएंगे सोने के कंगन और मोती, और वहाँ उनकी पोशाक रेशम है, और उन्हें पाकीज़ा बात की हिदायत की गई और सब खूबियाँ सराहे की राह बताई गई। गुज़िश्ता आयत में जिक्र हुआ था मुशरिकीन और वो 5 लोग अल्लज़ीना हादू वन नसारा वस्साबीन वल मजूस वल्लज़ीना अशरकू। यहूद, नसारा, सितारा परस्त, आग परस्त मुशरिक, और फिर उनके कुफ्र के बदले में उनके अजाब का जिक्र हुआ। लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। उनके सरों आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, उनके सरों पे खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। उनके कुफ्र का बदला ये जिक्र हुआ था गुज़िश्ता आयत में। अब मोमिनीन का जिक्र है। इनके बाद दर्दनाक अजाब सुनने के बाद बंदा और बंदे के लिए जब ईमान का जिक्र हो तो उसका दिल खुश हो, ईमान वाला राज़ी हो जाए कि मौला, मुजरिमीन का अंजाम इतना ख़तरनाक है, मगर तेरा एहसान अजीम है कि तूने मोमिन बंदों में बनाकर जन्नत की नेमतों से सरफराज फरमाएगा। इसलिए कि ईमान अल्लाह ही देता है, उसके दस्ते कुदरत में जिसे चाहे ईमान दे, जिसे चाहे कुफ्र। यानी बंदा अपनी मर्जी से मोमिन बन जाए, अपनी मर्जी से जन्नती बन जाए, ऐसा नहीं होता। अल्लाह जिसके साथ तौफीक रखता है, हिदायत देता है, उसे ईमान की बात और ईमान की हकीकत उसके दिल में पेवस्त कर देता है। अब उनके बाद जिक्र हुआ इन्नल्लाहा युदखिलुल लज़ीना आमनू। बेशक अल्लाह दाखिल करेगा मोमिनों को जिन्होंने अच्छे अमल किए जन्नत में, जिनके नीचे नहरें हैं। और गुज़िश्ता जिक्र हुआ था लहुम सियाबुम मिन नार, उनके लिए आग के कपड़े हैं। मोमिन का जिक्र हो रहा है। युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हब, और उसमें उन मोमिनों को सोने के कंगन पहनाए जाएं। सोना बड़ा कीमती धात है। सोना कीमती धात है। भले देखने में खूबसूरती में चांदी अच्छा लगता है, वो सफ़ेद है, मगर सारी धातों में सबसे बेहतर कीमती सोना है। मर्द के लिए दुनिया में, मुसलमान मर्द के लिए सोना हराम है। सोने के जेवरात इस्तेमाल करना हराम है। मगर ये सारे कानून जो है वो दुनिया तक है। आखिरत और जन्नत, वहाँ ये सारी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होना है। तो
अब मोमिन के लिए उसके ईमान के बदले में एक चीज जिक्र की जा रही है। सबसे पहले युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन दहब, उसमें उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, व लिबासुन फीहा हरीर, और जन्नतियों का लिबास जो होगा वो रेशम का होगा। देखिए सोना भी हराम मर्द के लिए, रेशम पहनना भी हराम, मगर ये सिर्फ दुनिया में। जन्नतियों को आप बोलोगे कि मर्द को क्या कंगन पहनाए जाएंगे, कंगन तो औरतें पहनती है, कंगन तो औरतें पहनती है। तो देखिए मुफस्सिरीन कहते हैं कि औरत के लिए कंगन जीनत है, और दुनिया में मर्द कंगन नहीं पहनता। इसकी वजह यह है कि मर्द, उसका मर्द होना ही जीनत है। ये मर्द है, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये मर्द है, इसका मर्द होना ही इसकी ब्यूटी है, इसकी खूबसूरती है। इसलिए हमें कानून है कि मर्द जीनत नहीं कर सकता, मर्द जीनत नहीं कर सकता। जीनत के लिए जो चीजें मर्द इस्तेमाल नहीं करेगा, सोने के जेवरात मर्द इस्तेमाल ना करे, आला किस्म की 2 4 10 अंगूठियां जिससे हाथ बेहतर लगे मर्द इस्तेमाल न करे। जीनत के लिए मर्द कोई पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकता कि चेहरा खूबसूरत लगे, मर्द के लिए सब नाजायज है। इसलिए कि वो मर्द है, यही सबसे बड़ी जीनत है, वो मर्द है। अब जन्नत में जन्नतियों की जो उम्र होगी वो उम्र होगी 18 से 20 साल, एक रिवायत में 40 साल। खैर रिवायतें अपनी जगह, मगर जो जिस हाल में इंतकाल किया था हश्र के मैदान में, उस हाल से उठा के वो जन्नत में जाएगा तो सारे अहले जन्नत की उम्र एक होगी, यानी बिल्कुल कड़ियल जवान 18 साल के। कितने? 18 साल। 20 साल भी आई है रिवायत, 40 साल की रिवायत आई है, 40 साल भी हो। मकसद इन सारी रिवायतों का यह है कि कहीं कहीं जवानी के उर्फ में अलग अलग तकाजे बनाए गए हैं। 18 साल जवानी है, कहीं वहाँ की खुराक आबो हवा बहुत अच्छी है तो बंदा 40 साल तक मुकम्मल जवान लेता है, एक भी बाल सफेद नहीं होता। और हमारे यहाँ की खुराक सब अभी डालडा हो गए, अभी 40 साल में तो बुढ़ा हो जाता है। अब चाहे 18 साल हो, चाहे 22 साल, चाहे 30, चाहे 40, मगर जन्नत के लोग दाखिले जन्नत होंगे तो उन्हें लिबास हरीर, अल्लाह तबारक व तआला रेशम का लिबास पहनाएगा और उन्हें मोती के कंगन पहनाए जाएंगे। तो वो जो कंगन होंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए, जिससे उनका हाथ मुकम्मल तौर पे भर जाए और वो कंगन उनके हाथों में इस तरीके से हुस्न पैदा करेंगे, चमकीले होंगे कि सुभान अल्लाह, उसकी चमक दमक और उसका हुस्न इतना दुबाला होगा कि अल्लाह ने कुरान में जहां और ज्यादा नेमतें बंदे को मिलने वाली है जन्नत में, उनमें से खास इसका जिक्र किया कि आज सोना कीमती है और तुम्हारे लिए सोना, यानी मर्द मुसलमान के लिए सोना जायज नहीं है, मगर दुनिया में अगर अल्लाह के कानून को फॉलो करते हुए दीन पे रहे, ईमान पे रहे, अकीदे पे रहे और इस्लाम लाने, ईमान लाने के बाद इस्लामी कवानीन पे मुकम्मल तौर पे अमल पैरा रहे कि इस्लाम में सोना हराम है, सोने को इस्तेमाल न किया, अपने लिए नाजायज चीजें जो इस्लाम ने रखी थी उससे कतन दूर रहे, तो याद रखिए दुनिया में अगर तुम्हें ऐसा होता भी कि सोना में पहनता तो कितना हसीन लगता, तो यहाँ तर्क कर दे अल्लाह के लिए, अल्लाह कयामत के दिन खालिस सोने के कंगन पहनाएगा, खालिस सोने के कंगन। और वो कोई ग्रेट वाला नहीं होगा कि 12 कैरेट, 13 कैरेट, 24 कैरेट, वो कुदरत, दस्ते कुदरत से बनाया गया सोना होगा। और मोती,
वो इतना हदीस पाक में आया है, मिशकात में बाबो सिफतुल जन्नह व अहलिहा बताया गया कि वो इतना कीमती है कि दुनिया की सारी बादशाहतें मिलकर भी जन्नत और अहले जन्नत को जो मोतियों के कंगन, यहाँ जिक्र हुआ कि मिन असाविरम मिन ज़हबिन व लुलुआ, यानी उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती। इसका मतलब यह है कि कंगन सोने के होंगे मगर उस कंगन के हुस्न के लिए उसमें मोती लगे होंगे, हुस्न के लिए मोती लगे होंगे। फिर इसकी शरह उलमा ने की है, ये भी हो सकता है कि कंगन पहनाए जाएं और मोतियों के हार, चूंकि मोती का ताल्लुक हार से होता है, नेकलेस से होता है। और अगले दौर में राजा महाराजा बादशाहों की सल्तनतें जब आती थी तो बादशाह अपने तख्त पर बैठने से पहले अपने खास किस्म का हार ज़ेब तन करता था जो मोतियों से बना होता था और वो हुस्न की एक आला अलामत माना जाता था। तो बताया गया कि सोने के कंगन होंगे और ये कि अल्लाह उस सोने के कंगन में मजीद जीनत के लिए वो मोती लगा देगा। और अगर ये ना हो तो ये तो जरूर है कि कंगन भी पहनाए जाएंगे और मोतियों का हार भी पहनाया जाएगा। तो ये और लिबासुम फिया हरीर, और उन लोगों का, जन्नतियों का लिबास जन्नत में रेशम होगा। क्या होगा? रेशम। दुनिया में तो मर्दों के लिए हराम है, रेशम नहीं पहन सकते ना। जिसने रेशम पहना उस पे लानत है। एक रिवायत में है कि जहां रेशम टच करेगा वैसा जन्नत जहन्नम में जाएगा। इसको जो है दुनिया में मर्दों पर रेशम पहनना शरीयत ने हराम कर दिया। क्यों? इसलिए कि उससे तकब्बुर पैदा होता है। आला किस्म का कपड़ा है ना, बड़ा कीमती कपड़ा है, आला किस्म का कपड़ा है, उससे दुनिया में बंदे में तकब्बुर आता है और बहुत चमकीला होता है। उससे जो है तकब्बुर और रिया भी है। बंदे का अपने माल को दिखाना और उसके लिए उसके दिमाग में तकब्बुर पैदा हो तो बताया ये हराम है। मगर याद रखें कि हदीस शरीफ के सारे खुलासों से ये पता चलता है कि जिन जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है, बंदा वो दुनिया में बचेगा तो क़यामत में उन्हीं चीज़ों से जन्नत में अल्लाह उन्हें शराबी देगा। अगर दुनिया में शराब जिसने नहीं पिया है तो जन्नत की शराब तहूर पिएगा, मगर दुनिया में जिसने शराब पिए वो शराब से महरूम रहेगा। इसी तरह दुनिया में रेशम का कपड़ा पहना या वो की चीज़ जिसके लिए अल्लाह ने मना फरमाया है तो फिर उन चीज़ों से उलमा कहते हैं कि महरूम रहेगा। तो दुनिया में मर्द, हमारे लिए, मर्दों के लिए रेशम नाजायज़। अब ये जन्नत की नेमतें हैं। एक हजरत हकीम इब्न मुआविया से रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में पानी का दरिया, शहद का दरिया और दूध का दरिया और शराब तहूर का दरिया है और इन सब से नहरें निकलती हैं जो नहरें हर जन्नती के महल के आंगन से होके जाती है। मिशकात में भी है और मिशकात शरीफ में कई एक अहादीस बाबो सिफतुल जन्नह में इसके ताल्लुक से निकली। कौसर और सलसबील का दरिया है। तो हुजूर फरमाते यहाँ 4 चीज़ों का जिक्र है। आका फरमाते हैं पानी का, शहद का, दूध का, शराब तहूर का समंदर है और अल्लाह ताला ने उसकी बनावट इस तरह बनाई है कि उससे नहरें हर जन्नती के महल से होके निकलती है। दरिया में जाना न पड़े, बाहर निकले, अपना कटोरा शराब तहूर का पी ले, शहद का पी ले, दूध का पी ले, साफ और शफाफ पानी जिसके लिए हदीस पाक में जिक्र हुआ, जिसका मफहूम है कि वो जन्नत का पानी दुनिया की शहद से 70,000 मर्तबा ज्यादा बेहतर है वो पानी। तो फिर वहां का शहद कैसा, वहां का शराब तहूर कैसा। मगर ये नेमतें ऐसे ही नहीं मिलने वाली, उसके लिए मेहनत करनी है।
उसके लिए मेहनतें दरकार हैं। दुनिया में कोई 100 रुपये की चीज मुफ्त में नहीं देता, तो जन्नत है। मगर अल्लाह ने उसके वसूल के लिए जितनी चीजें रखी हैं वो उस चीज जन्नत के एतबार से बिल्कुल सस्ती है। इतनी बड़ी नेमत है तो दुनिया में ईमान के साथ अमल के लेके बंदा जाए, ईमान पे खात्मा हुआ, जन्नत। तो दुनिया में 25, 50, 100 साल तक रहकर वो चला गया, तो अगर वो दुनिया में पूरी जिंदगी मुसीबत में रहा और ईमान और इस्लाम के वजह से उसे सताया गया, फिर भी उसे जो अल्लाह जन्नत देगा, तो इस तकलीफ के मुकाबले में इतनी बड़ी नेमत बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। मगर इतना भी चाहिए तो सही, देना तो है कुछ ना कुछ, तो तभी तो आला हज़रत कहते हैं वो तो निहाई सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुका है, अपना हाथ ही खा लिए। सस्ती है मगर सस्ती में भी देना तो है कुछ। अरे भाई 1000 रुपये की चीज 10 रुपये में मिलती है, मगर 10 रुपया तो चाहिए, 10 तो चाहिए। इतनी नेमत सस्ती है मगर उसके लिए चाहिए। एक हदीस हजरत अबू हुरैरा से आका फरमाते हैं, मोमिन के आज़ा में वहां तक जेवर पहनाया जाएगा जहां तक वुजू का पानी पहुंचता है। ये जो फरमाया युहल्लौना मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ, कि उसे जन्नतियों को और आला किस्म के सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। तो ऐसे नहीं जैसे 2, 4, 5 औरतें पहनती हैं, बल्कि आका फरमाते हैं कि जहां से आज़ाए वुजू धोया जाता है, यहाँ से लेकर हमारी कोहनियों समेत ये पूरे में अजमत के लिए, वकार के लिए, नेमत के तौर पे वुजू की अजमत जाहिर करने के लिए अहले जन्नत को यहाँ तक सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। और वो कोई 24 कैरेट 25 कैरेट के ना होंगे सोने, बल्कि वो दस्ते कुदरत से बनाए गए। कैरेट तो सब दुनिया में है। तो वो मोती के ताल्लुक से मैं कर रहा था, बात फैल गई। हदीस का मतलब है कि वो मोती अगर दुनिया में आ जाए, एक मोती जो उस कंगन में लगाया जाएगा, तो फरमाया गया कि दुनिया की सारी बादशाहतें मिलकर भी उसकी कीमत नहीं लगा सकती। तो ये है, मगर सिर्फ और सिर्फ ईमान का बदला। अबू सईद खुदरी से एक रिवायत है, आका अली सलातो तस्लीम फरमाते हैं, जन्नतियों अहले जन्नत के सर पे ताज रखे जाएंगे, और कहते हैं आका कि इन ताजों में अहले जन्नत के सरों पे जो ताज है, उस ताज में जो मोती लगे के उसका एक अदना सा मोती अगर जमीन पे आ जाए, तो हुजूर फरमाते हैं कि मशरिक से लेकर मगरिब तक जमीन में रोशनी फैल जाए। लोग कहेंगे सूरज है क्या? कहा नहीं, ये जन्नती मोती है जिसने मशरिक से मगरिब को चमका डाला। सूरज भी एक वक्त में पूरी दुनिया को नहीं चमकाता। सूरज एक वक्त में, आज यहां अंधेरा है, यहां सूरज नहीं है, मगर कहीं निकला होगा। कहीं नॉर्वे चले जाइए, यूरोप के इलाके में, अब पूरी दुनिया में तो एक वक्त में सूरज चमकाता नहीं है। अल्लाह ने निजाम ऐसा बनाया है, पूरी दुनिया में नहीं चमकाता। कहीं चमका रहा है तो यहाँ नहीं चमका रहा। देखिए, सुबह यहाँ निकलेगा, हिंदुस्तान को चमकाएगा, तो फिर किसी और मुल्क में अंधेरा होगा। सूरज भी एक वक्त में पूरी दुनिया को नहीं चमकाता। हुजूर फरमाते हैं, ईमान वालों के ईमान के बदले अल्लाह जो उन्हें ताज पहनाएगा, उसका एक मोती लौ सकाता फिल अर्दे, अगर जमीन में गिर जाए, हुजूर कहता है कि माँ बैनल मशरिक वल मगरिब, शिमाल और जुनूब, मशरिक और मगरिब के दरमियान जितने हैं, उस एक मोती से जमीन का सारा किनारा जगमगा उठा। ये उस नेमत है। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया लिबासुहुम फीहा हरीर, और उन जन्नतियों का लिबास क्या होगा? रेशम। क्या होगा? रेशम। हमारे मुहद्दिसीन ने रेशम के ताल्लुक से पूरा बाब बयान किए हैं। रेशम के ताल्लुक से अलग अलग मुकम्मल बयानात हैं।
रेशम पहनने वाले मर्द के लिए वईद आई है। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने दाएं हाथ में रेशम और बाएं हाथ में सोना लिया। हुजूर के एक हाथ में रेशम का कपड़ा था, दूसरे हाथ में सोना था। हुजूर ने इनको दबाया और हुजूर फरमाते हैं, ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। मर्दों पर, ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पे हराम है। अनस बिन मालिक की एक रिवायत है, आका अली सलातो तस्लीम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में रेशम पहना उसे अल्लाह आखिरत में रेशम नहीं पहनाएगा। ये रिवायत अनस बिन मालिक की है। अब्दुल्ला बिन उमर से एक रिवायत है, आका फरमाते हैं, जिसने रेशम पहना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। जिस मर्द ने रेशम पहना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अब्दुल्ला बिन जुबैर की एक रिवायत है, आका फरमाते हैं, जो दुनिया में रेशम पहने वो जन्नत में न जाएगा। इससे मुराद वही जो बाबुल ईमान में जिक्र होता है, मैं आज भी कर चुका, जन्नत में न जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर रेशम पहनने वाला मोमिन है तो जन्नत में तो जाएगा, वो मोमिन है, मगर उसने अल्लाह की हद को तोड़ा है। अल्लाह ने जिस पे रोक दिया था उसको उसने पार किया, हुदूद इलाही हुदूद शरा से आगे बढ़ा है, रेशम पहना। यानी अब डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि जिस कदर कानून इलाही को तोड़ा था उसकी सजा भुगतेगा, उसके बाद जन्नत में जाना होगा। मगर अगर मोमिन रेशम पहनेगा तो हराम है, गुनहगार होगा, मगर वो रेशम पहनकर काफिर नहीं हो जाएगा, उसकी गुनाह की सजा जरूर मिलेगी उसे। और एक रिवायत में तो फरमाया, जिसने रेशम का लिबास पहना अल्लाह उसे क़यामत में आग का लिबास पहनाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन चीज़ों से महफूज फरमाए। इन लल्लदीना, हाँ, और फरमाया कि वहुदू इला तय्यब मिनल कौल, और उन्हें पाकीज़ा बात की हिदायत की गई। वहुदू इला सिरातिल हमीद, और सब खूबियों सराहे की उन्हें राह बताई गई। इस आयत करीमा में पाकीज़ा बात से मुराद कलमाए तौहीद है। मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे कुरान मजीद में मुराद है, सिरात हमीद से मुराद अल्लाह का दीन, दीन इस्लाम है। यानी वो बंदे, वो अजीम जमात के हुदू इला तय्यब मिनल कौल, जिन्हें पाकीज़ा बात की हिदायत की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलमा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी हिदायत बंदे को की है। और जिस बंदे ने उस हिदायत को कबूल कर लिया, यानी कलमा तय्यब पढ़ लिया सिद्क दिल से, और हुदू इला सिरातिल हमीद, और उसे सब खूबियों सराहे की राह बताई गई। इससे मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं दीन इस्लाम, यानी जिस बंदे को दीन इस्लाम की तरफ हिदायत दी गई, कलमा तय्यब पढ़ा, दीन इस्लाम में आ गया, तो फरमाया गया कि यही वो लोग हैं जिनके लिए तजरी मिन तहतिल अनहार युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब व लुलुआ व लिबासुहुम फीहा हरीर। इस सारी नेमतों के हकदार कौन है? जिन्हें हिदायत मिल गई और वो हिदायत की शक्ल में कलमा तय्यब पढ़ के दामन इस्लाम से वाबस्ता, उन्हीं लोगों के लिए ये नेमतें हैं। और इन सारी नेमतों से वो लुत्फ अंदोज होंगे। अहले ईमान, अल्लाह ताला ईमान दे और उसी पर खात्मा नसीब फरमाए। यहाँ मोमिनीन का जिक्र ख़त्म हुआ, आगे फिर एक जिक्र आ रहा है, इन लल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल मस्जिदिल हराम, जिन्होंने कुफ्र किया, रोकते हैं अल्लाह की राह से और उस अदब वाली मस्जिद से जिसे हमने लोगों के लिए मुकर्रर किया, मस्जिद हराम। और जिसकी वजह से सूरत का नाम रखा गया सूरह हज, अब वो जिक्र आ रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर करके, सामने पहाड़ी थी कोहे अबू कुबैस, उस पहाड़ी पे खड़े रहकर हजरत इब्राहिम ने आवाज़ दी थी, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्ज यातूनका रिजाला वला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। ऐ इब्राहिम, पहाड़ी पे खड़े रहकर लोगों में हज की आम निदा करे
कि वो तेरे पास हाजिर होंगे पियादा हर दुबली ऊँटनी पर कि हर दूर की राह से आती है खाने काबा की तामीर। उसके बाद हज़रत इब्राहीम ने आवाज़ लगाई तो दुनिया में भी और जो अभी दुनिया में नहीं आए थे आलम अरवा में थे उनकी रूहों ने भी इब्राहीम की इस लब्बेक आवाज़ पे लब्बेक कहा। और जिन्होंने जिस मर्तबा जितनी बार आलम अरवा में इब्राहीम की इस आवाज़ पे लब्बेक कहा उस रूह को जब लिबाद खाकी पहनाया जाएगा तो जितनी बार लब्बेक गाए उतनी बार हयात ज़िंदगी में सफ़र हज ज़रूर करेगा। इंशाअल्लाह उसकी डिटेल आ रही है, आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।